हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम अनोखी कहानियों के जरिए से आपके लिए एक बड़ा ही मजेदार टॉपिक लेकर आए हैं। वो है चाय पर चर्चा। चाय किसको पसंद नहीं है, चाय तो हर कोई पीता है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं चाय पर चर्चा। और आज हम बात करेंगे चाय के इतिहास के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। चाय पर चर्चा। सुबह की चाय, शाम की चाय, मेहमान आए तो चाय, सर्दी जुकाम में चाय, बस हर जगह चाय ही चाय। हम भारतीयों के लिए चाय जीवन का हिस्सा बन चुकी है। क्या आपने कभी सोचा है कि चाय पीने की शुरुआत कहां से हुई, किसने की और कब की? नहीं सोचा तो चलिए हम आज आपको बताएंगे चाय का रोचक इतिहास। आपको जानकर हैरानी होगी कि चाय सैकड़ों साल नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। चाय का इतिहास करीब 5000 साल पुराना है। यह बात करीब 5000 साल पुरानी है। कहा जाता है कि चाय की खोज और उसे पीने की शुरुआत सबसे पहले चीन में हुई थी। चीन के सम्राट ने चाय की खोज की। चीन के सम्राट का नाम शेन नुंगन था। वे अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए हर शाम को गार्डन में टहलने के बाद गर्म पानी पिया करते थे। एक दिन की बात है जब वे अपनी दिनचर्या का पालन करते हुए गार्डन में बैठकर गर्म पानी पी रहे थे। उनके आसपास मंत्री भी बैठे हुए थे। वे मंत्रियों से बातचीत करने में व्यस्त हो गए। इतने में ही झाड़ियों से कुछ पत्तियां टूटकर उनके गर्म पानी में गिर गई। उन पत्तियों की वजह से पानी का रंग सुनहरा हो गया और खुशबू अच्छी आने लगी। सम्राट ये सब देखकर चौंक गए। उन्होंने इस पानी को पीने के लिए उठाया। तभी मंत्रियों ने कहा, महाराज यह पौधा जहरीला हो सकता है, आप इसे ना पिए। सम्राट ने मंत्रियों की और कुछ देर देखा और उनकी बात को अनसुना करते हुए वह गर्म पानी पी गए, जिससे उन्हें अच्छा महसूस हुआ और ताजगी का अनुभव करने लगे। उन्हें यह चीज काफी पसंद आई। वह रोज इन पत्तियों को गर्म पानी में डालकर पीने लगे। धीरे धीरे महल के सभी लोग इन पत्तियों को गर्म पानी में उबालकर पीने लगे। यह चीन के राजघराने से निकलता हुआ चीन की प्रजा के पास पहुंच गया। चाय की खोज हो जाने के बाद ये चीन के लोगों का भी प्रिय पेय पदार्थ बन गया था। जब भी कोई विदेशी मेहमान चीन में आता था तो वे लोग उसे चाय पिलाते थे। राजा की तरफ से सख्त आदेश था कि वे चाय की रेसिपी किसी को ना बताएं। इसी वजह से हजारों सालों तक चाय की पत्तियां चीन तक ही सीमित रह गई और इस अद्भुत चाय का स्वाद दुनिया नहीं चख पाई। चीन के भिक्षुओं के लिए चाय किसी वरदान से कम नहीं थी। वे लोग चाय की पत्तियों को उबालकर पीने लगे क्योंकि इसे पीने के बाद उन्हें घंटों तक नींद नहीं आती थी और वे ध्यान कर पाते थे। भले ही चीन ने हजारों सालों तक चाय को दुनिया से छुपाए रखा, मगर बौद्ध भिक्षुओं अपने साथ कुछ चाय की पत्तियां रखते थे। वे जहां जहां ध्यान करने गए वो वहां चाय पीते थे और आसपास के लोगों को भी पिलाते थे। इसीलिए बौद्ध भिक्षुओं की वजह से चाय नेपाल, भारत, भूटान और जापान तक चाय पहुंच गई। भारत में चाय का इतिहास। जब भगवान महावीर ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर थे तो बौद्ध भिक्षुओं से ज्ञान लेते समय उन्हें चाय के बारे में पता चला। वो भी अपने ध्यान के दौरान चाय की पत्तियों को चबाते थे, जिससे उन्हें ताजगी महसूस होती थी और वो घंटों तक बिना सोए ध्यान कर सकते थे। उन्होंने असम के जंगलों में चाय के पौधे को ढूंढ निकाला था और स्थानीय लोगों को इसके गुण बताए। स्थानीय लोग इससे ताकत और ताजगी के लिए काढ़ा बनाकर पीने लगे। तो कुछ इस तरह भगवान बुद्ध और महावीर के कारण चाय भारत में आ सकी। मगर अभी भी एक समस्या यह थी कि यह केवल असम के लोगों तक ही सीमित थी। असम से पूरे भारत में चाय कैसे पहुंची? भले ही भगवान महावीर और बुद्ध की वजह से चाय असम में पहुंची, मगर पूरे भारत के लोग इससे परिचित नहीं थे। चाय को पूरे भारत तक पहुंचाने का श्रेय अंग्रेजों को जाता है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि चीन से निकलने के बाद चाय जापान होते हुए इंग्लैंड पहुंची। इंग्लैंड के लोगों को चाय का स्वाद बहुत पसंद आया। चाय के लिए पूरी तरह से जापान पर निर्भर थे। क्योंकि मांग ज्यादा थी, इसके लिए अंग्रेजों को चाय पीने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। जापान भी चाइना से चाय की पत्ती को तस्करी के जरिए लाकर इंग्लैंड को बेचता था, जिसमें जापान को भी भारी मुनाफा होता था। इसी बीच अंग्रेजों को सोने की चिड़िया हाथ लगी, यानी कि भारत। ऐसा माना जाता है कि उन्हें खजाने के साथ साथ चाय का भी खजाना मिला।
जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने असम के लोगों के खानपान के ऊपर रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि असम के लोग काले रंग का काढ़ा पीते हैं जिससे वे ताजगी महसूस करते हैं। अंग्रेजों को शक हुआ कि हो ना हो ये चाय की पत्ती ही है। जांच के बाद यह साबित हो गया कि यह काढ़ा चाय ही है। 1835 में भारत में पहला चाय का बागान लगा। असम के आम नागरिकों की सहायता से जंगलों में से चाय के पौधे को पहचानकर 1835 में इसका पहला बागान लगाया गया। चीन से व्यापारिक समझौते के तहत कुछ चाय के बीजों को भी लगाया गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको चाय की हिस्ट्री? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।